प्यार की कीमत वसूलने वाली गर्लफ्रेंड। तो बात है कि कभी 20,000 लेती थी, कभी 30,000, कभी 50,000। अब बोल रही थी कि कभी वहाँ एग्जाम है रांची, कभी बोल रही थी दिल्ली। शादी का सौदा करने वाली चालबाज हसीना। तो प्रोफाइल एक्सेप्ट की थी मेरा। तो वो जो बोल रही थी कि हम एक्सेप्ट किए हैं तो आप मुझे पसंद हो, तो आप शादी को लेकर इंटरेस्ट हो तो बताइए आप। 10 लाख की दुल्हन का डबल रोल। और सारे आईडी वगैरह जो भेजी थी बिहार का है, नवादा का, और वर्तमान पता है रांची में रहती थी। और ये भी बता रहे थे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हम डीएसपी रह चुके हैं। शोना बाबू का खतरनाक खेल। मिस 420 से बच के लुटेरी डार्लिंग। वो लड़की बला की खूबसूरत है, लेकिन वो जितनी खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा शातिर है। उसके दिमाग में आए दिन नई नई साजिशें पनपती रहती हैं और उन साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो अपनी खूबसूरती को ही बना लेती है अपना हथियार। वो लड़की इंटरनेट पर अपनी शादी के इश्तिहार देती है और इंटरनेट के जरिए ही वो नए नए शिकार फंसाती है। जो भी उस लड़की के जाल में फंसा वो हो गया कंगाल। ये एक ऐसी लड़की की दास्तान है जो शादी के सपनों का सौदा करती है। वो लड़की दुल्हन का जोड़ा पहनकर साजिश का जाल बुनती है और उसके जाल में फंसने वाले शख्स को आखिरी वक्त तक भी जरा भी शक नहीं हो पाता है। हम कब से आपके चेहरे का दीदार करना चाह रहे थे, मगर आपने इसे घूंघट में छुपा के रखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आपको पसंद ही ना आए हों? ऐसी बात है तो आप हमें बता दीजिए। वो लड़की अपनी खूबसूरती के वार से अपने शिकार को इस तरह से घायल कर देती है कि वो उसके पहलू में ही पनाह मांगने पर मजबूर हो जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं। हमें तो लग रहा था कि अगर हम आपको पसंद नहीं आए तो हमारा क्या होगा। अच्छा, तो यानी कि इस बात का डर था। तो सुनिए, आप हमें बहुत पसंद हैं, बहुत प्यारी हैं आप, बहुत खूबसूरत, जैसा हमने सोचा था। उसकी आंखें तीर कमान हैं और जुबान है मीठी छुरी। यह है हमारे प्यार की सौगात। कैसी लगी? ये बहुत खूबसूरत है, बहुत। रियली? ये तो सिर्फ एक छोटा सा नजराना है। हम तो आपको इससे भी बड़ा नजराना देना चाहते हैं, जो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आपके चेहरे की तरह। पेश करें? जिसने भी उस लड़की की चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा किया वो बर्बाद हो गया। लगता है कि मैं भारी भूल गया हूँ। सॉरी, मैं लेके आता हूँ। मैं आता हूँ अभी। हेलो। लुटेरी डार्लिंग,
लड़कों को शिकार बनाने वाली चालबाज हसीना को यह नाम उस शख्स ने दिया है जिसे उसने शादी के नाम पर लूट लिया। वो शख्स उसे अपने सपनों की रानी समझता था, लेकिन वो सारे सपने तोड़कर हो गई गायब। वो शख्स उसे अपनी जिंदगी का हमराज, अपना हमसफर बनाना चाहता था, लेकिन शादी से पहले ही वो उसे दे गई जिंदगी भर का दर्द। लुटेरी डार्लिंग की इस कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। शादी के नाम पर धोखेबाजी का खेल खेलने वाली उस चालबाज हसीना का नाम है प्रियंका। आरोप है कि प्रियंका अपनी इन खूबसूरत तस्वीरों को हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी और इन तस्वीरों के जरिए ही इंटरनेट पर शिकार फंसाती थी। प्रियंका की साजिश का शिकार बना है मनोज अग्रवाल नाम का ये शख्स। प्रियंका ने शादी के सपने दिखाकर मनोज अग्रवाल को किस तरह कंगाल बना दिया, ये कहानी आप खुद इनसे ही सुन लीजिए। तो वो बोल रहे थे कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, हम अनाथ टाइप के हैं, तो हमें मौसी रखी थी, तो हम पीएचडी कर रहे हैं, तो वो जो है आईएएस के भी तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार आईएएस के इंटरव्यू निकाल लिए थे, तो जिसके कारण जो है मौसा का तबीयत ख़राब हो गया था, जिसके कारण हम जो है इंटरव्यू छोड़ दिए थे। और ये भी बता रहे थे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हम डीएसपी रह चुके हैं, उसको रिजाइन कर दिए हैं, मेरा 25 लाख रुपया आने वाला है, तो वो जो है आप तब तक पढ़ाई में मेरे खर्चा कीजिए, तो आप जो भी एंगेजमेंट होगा तो आपको पैसे सारे लौटा दिया जाएगा। हैं, तो बात है कि कभी 20,000 लेते थे, कभी 30,000, कभी 50,000। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में रहने वाले मनोज अग्रवाल का कहना है कि प्रियंका के साथ उनकी मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर हुई थी। मनोज के मुताबिक उन्होंने एक मैट्रिमोनियल साइट पर अपना प्रोफाइल बना रखा है। पिछले 15 अगस्त को उसी साइट पर मनोज को प्रियंका सिंह की तरफ से एक रिक्वेस्ट भेजी गई थी। मनोज के मुताबिक प्रियंका ने जो मैसेज भेजा था उसका मजमून कुछ यूं था। हेलो मनोज, मुझे आपका प्रोफाइल बहुत पसंद आया है। क्या हम लोग बात आगे बढ़ा सकते हैं? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मनोज ने जब ये चैट पढ़ा तो उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। मनोज ने लिखा, हाय प्रियंका, आपका मैसेज देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, मुझे भी आपका प्रोफाइल बहुत पसंद है। आप कभी भी मुझसे बात कर सकती हैं। मनोज की माने तो इस तरह से दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। पहले शादी की वेबसाइट के जरिए चैटिंग हुई और फिर धीरे धीरे वो दोनों फोन पर भी बातें करने लगे। ये शादी जीवनसाथी.com पे प्रोफाइल पे हम अपने आईडी बनाए थे, तो वो जो है जीवनसाथी.com पे वो प्रोफाइल एक्सेप्ट की थी मेरा। तो वो जो बोल रहे थे कि हम एक्सेप्ट किए हैं, तो आप मुझे पसंद हो, तो आप शादी को लेकर इंटरेस्ट हो तो बताइए आप। तो हम बोले कि हाँ, हमें शादी तो करनी है। तो वो वहीं से बातचीत करना शुरू कर दी 15 अगस्त से 2020 से। शुरुआत में तो मनोज ने प्रियंका की सिर्फ तस्वीरें ही देखी थी। तस्वीरों में उसकी खूबसूरती देखकर वो प्रियंका पर बुरी तरह से मर मिटा था। प्रियंका की खूबसूरत तस्वीरों को देखने के बाद मनोज के परिवार वालों ने भी इस रिश्ते के लिए हां कर दी। दोनों ने एक दूसरे को अपने फोन नंबर दे दिए और परिवार वालों के बीच शादी की बातचीत भी शुरू हो गई। मनोज अग्रवाल की माने तो शादी की बात को आगे बढ़ाने के बाद प्रियंका नाम की वो लड़की इनके साथ व्हाट्सएप पर अक्सर चैटिंग करने लगी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि व्हाट्सएप चैट के दौरान मनोज और प्रियंका एक दूसरे को नाम से नहीं पुकारते थे, बल्कि कभी जान कहकर पुकारते थे तो कभी सोना बाबू। व्हाट्सएप चैट के दौरान प्रियंका उसके साथ जीने मरने की कस्में खाया करती थी।
मनोज अग्रवाल और प्रियंका का रिश्ता पिछले साल अगस्त में शुरू हुआ था और कुछ ही महीनों में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। इतने करीब कि फोन पर घंटों घंटों बात करने लगे। प्रियंका के साथ जब फोन पर बातें होती थी तो उसकी खनकती आवाज सुनते ही मनोज पर दीवानगी सी छा जाती थी। हालत ऐसी हो गई थी कि मनोज को तो बस मौके का इंतजार था कि कब प्रियंका के साथ फोन पर उसकी बात हो जाए और कब वो उसे अपने दिल का हाल सुनाए। प्रियंका की चिकनी चुपड़ी बातों ने मनोज पर ऐसा जादू कर दिया था कि उससे चैटिंग और बातचीत के दौरान वो सब कुछ भूल जाता था। और एक दिन प्रियंका ने फोन पर ही मनोज को एक ऐसी खुशखबरी सुनाई जिसे सुनते ही मनोज खुद को कामयाबी के 7वें आसमान पर महसूस करने लगा। मनोज के मुताबिक प्रियंका ने उसे बताया था, मैंने हाल ही में आयकर विभाग की नौकरी छोड़ी है। अब मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। जल्द ही मैं आईएएस अधिकारी बन जाऊंगी और फिर आप आईएएस अधिकारी के पति कहलाएंगे। प्रियंका ने इसी तरह अपनी लच्छेदार बातों में मनोज को फंसा लिया और मनोज को एक बार भी शक नहीं हुआ कि वो किसी गहरी साजिश के जाल में फंस चुका है। जब प्रियंका ने उससे अलग अलग बहाने बनाकर पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। तो जो है 6,80,000 रुपया हम ट्रांसफर कर चुके हैं और यहाँ ट्रांसफर कर चुका है। यहाँ लखनऊ आई थी, शॉपिंग वगैरह करने आई थी, तो यहाँ जो 2 लाख का कम से कम शॉपिंग वगैरह की और 1 लाख रुपया हम नगद दे चुके हैं। आपने शॉपिंग के अलावा पैसा किस किस चीज़ के लिए दिया? लैपटॉप ली थी, मोबाइल ली थी और लहंगा खरीदने के लिए ली थी और ये उसका फोटो है। प्यार की कस्में खाई, शादी का वादा भी किया, लेकिन शादी नहीं हो पाई क्योंकि उससे पहले ही प्यार के बीच में आ गया पैसा। मोहब्बत की कस्में खाने वाली उस गर्लफ्रेंड ने अपने मंगेतर मनोज अग्रवाल से शुरू कर दी पैसों की डिमांड। कभी कॉलेज की फीस के नाम पर तो कभी कोचिंग और किताबों के नाम पर। शुरू में तो मनोज अग्रवाल यही समझते रहे कि प्रियंका उनकी होने वाली पत्नी है, लिहाजा वो प्रियंका की मदद करना अपनी जिम्मेदारी समझते थे। वो बेरोक टोक प्रियंका के अकाउंट में मुंह मांगी रकम भेज देते थे। लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें प्रियंका पर शक होने लगा और फिर एक दिन खुल गई उस चालबाज हसीना के झूठ की पोल। मनोज अग्रवाल के मुताबिक प्रियंका नाम की इस लड़की ने इन्हें बताया था कि वो मूल रूप से बिहार के नवादा की रहने वाली है। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर जान पहचान के बाद जब दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई तो प्रियंका ने मनोज को अपने परिवार के बारे में एक दर्द भरी कहानी सुनाई थी। उसने मनोज अग्रवाल को बताया था कि उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। प्रियंका ने दावा किया था कि नवादा में उसके पिता की करोड़ों की जमीन जायदाद है और वो अपने पिता की सारी जायदाद की इकलौती वारिस है। शादी के चक्कर में लाखों रुपए की चपत खा चुके मनोज अग्रवाल का आरोप है कि प्रियंका ने इन्हें कई झूठी कहानियां सुनाई थीं। उनमें से एक कहानी ये थी कि इस दुनिया में मौसी और उसके परिवार के अलावा प्रियंका का कोई सगा संबंधी नहीं है। मनोज को यकीन दिलाने के लिए प्रियंका करीब महीने भर पहले एक महिला और कुछ लोगों के साथ लखनऊ भी आई थी। उसने महिला को अपनी मौसी बताया था और बाकी लोगों को रिश्तेदार। मनोज अग्रवाल के मुताबिक वो 8 दिसंबर का दिन था। उसी दिन लखनऊ में प्रियंका के साथ उसकी सगाई हुई थी। आप बोल रहे थे कि कभी वहाँ एग्जाम है रांची, कभी बोल रहे थे दिल्ली। नाम बताया तो कहाँ की रहने वाली? वो प्रियंका कुमारी नाम है उसका और सारे आईडी वगैरह जो भेजे थे बिहार का है, नवादा का
और वर्तमान पता है रांची में रहती थी। बोल रहे थे कि हम मौसी के यहाँ रह रहे हैं, तो रांची में रहती थी वो। एड्रेस वगैरह दी थी। मुलाकात उससे हुई, क्या बातचीत हुई? तो यहाँ लखनऊ आई थी, तो 10 दिसंबर को एंगेजमेंट रखा गया था और 16 तारीख को वो शादी फिक्स की थी। वो सब पंडित से पूछ के सब भेज दी थी। शादी के नाम पर लुटेरी डार्लिंग की धोखेबाजी का शिकार बने मनोज अग्रवाल का कहना है कि सगाई के बाद प्रियंका, उसकी मौसी और दूसरे रिश्तेदार लखनऊ में ही ठहरे थे। उनके खाने पीने और ठहरने से लेकर प्रियंका की शॉपिंग तक का सारा खर्च मनोज ने ही उठाया था। यहां तक कि मनोज ने प्रियंका को लाखों रुपए की शॉपिंग भी करवाई थी। मनोज के मुताबिक शादी का लहंगा खरीदने के लिए प्रियंका ने मोटी रकम खर्च करवा दी थी। क्या बताया, क्या खरीदा की शादी के लिए? हाँ, कि शादी के लिए वो लहंगा वगैरह खरीदना होगा तो हम अपने पसंद से खरीदेंगे। ये उसकी फोटो है। तो हम नवादा बिहार भी गए थे और रांची भी गए, सब फर्जी पता निकले, एड्रेस वगैरह निकला। हम दिल्ली भी गए थे, जहाँ वो कॉलेज में पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, वहाँ भी फर्जी हमको समझ में आया था। मनोज अग्रवाल का आरोप है कि सिर्फ 4 महीनों के अंदर ही प्रियंका नाम की ये चालबाज लड़की इनसे लाखों रुपए ऐंठ चुकी है। कभी कोचिंग फीस के नाम पर तो कभी किताबें खरीदने के नाम पर पैसे मांगती थी। मनोज का आरोप है कि प्रियंका उससे हर छोटे बड़े खर्चे के लिए पैसे मांगती थी और वो उसकी हर डिमांड को पूरी करने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो आंख मूंद कर अपनी मंगेतर पर भरोसा करते थे। मनोज अग्रवाल के पास उस रकम का पूरा हिसाब किताब मौजूद है जो इन्होंने लुटेरी हसीना प्रियंका को दी थी। लुटेरी मंगेतर के फ्रॉड की कहानी बयान कर रहे मनोज अग्रवाल ने खुलासा किया है कि 8 दिसंबर को सगाई के बाद शादी के लिए 16 दिसंबर की तारीख मुकर्रर हुई थी। इनके घर में शादी की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसी दौरान प्रियंका की धोखेबाजी बेपर्दा हो गई। मनोज अग्रवाल का आरोप है कि जैसे ही शादी की तारीख नजदीक आई, प्रियंका ने अचानक इनके साथ बातचीत बंद कर दी और उसके साथ ही प्रियंका, उसकी मौसी और रिश्तेदारों के सारे फोन नंबर स्विच ऑफ हो गए। इसके लिए हम कंप्लेंट दर्ज कराए हैं। इंस्पेक्टर साहब जो है जांच पूरा कर रहे हैं, सब कार्रवाई कर रहे हैं। वो भरोसा दिलाए थे कि हम उनको पकड़ के जेल में डाल देंगे, जहाँ भी होंगे वो ढूंढ रहे हैं। आज आप उससे मिलने की कोशिश करी, कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपने कांटेक्ट हुआ उससे? कांटेक्ट नहीं हुआ। उसकी मौसी से, उसकी मम्मी से सबसे बात हो रहा था, उसके भाई से बात हो रहा था। सारे नंबर बंद आ रहे हैं। सारे नंबर बंद आ रहे हैं। उनके घर पे कभी आप गए थे, कभी बात? नहीं, उनके घर पे नहीं गए थे। जब चेष्टा करते थे जाने के लिए तो हमको मना कर देते थे कि आप खर्चा वर्चा करने के लिए मत आइए। हाँ, आप तो अगले महीने तो शादी हो जाएगा, तो घर आइएगा, एक बार देख लीजिएगा आप। कहाँ के रहने वाले बताइए? हम जो मकान बनाने के लिए 5-6 साल से पैसे रखे थे, वो सारे पैसे निकल गए, सब ले ली हुई। मनोज अग्रवाल शादी के नाम पर ठगी का शिकार बन चुके थे, लेकिन इनका मन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। लिहाजा ये प्रियंका के बताए हुए एड्रेस की पड़ताल करने के लिए बिहार से लेकर रांची तक घूम आए, लेकिन सारे पते ठिकाने फर्जी निकले। ये ट्रांजैक्शन किए हैं। फर्जी है? किस दिन पता लगा आपको फर्जी है? वो किस बात से लगा? बात से ये लगा था कि यहाँ पे बोल रहे थे कि मेरा नानी डेथ हो गया, और उसी दिन से बोल रहे थे कि नानी डेथ हो गया, अब तो शादी नहीं होगा। तो हम बोले कि जब नानी डेथ हो गया तो आप हमें उसका पिक वगैरह भेजिए, वीडियो वगैरह भेजिए, हमको दिखाइए। तो कुछ नहीं दिखाई थे। अब वो हैदराबाद गई थी, तो बोल रहे थे कि हम पटना जा रहे हैं, और 2 घंटे में हैदराबाद से पटना आ गई थी। हाँ, तो हमें जो है, हम बोले 2 घंटे में तो वो तो पॉसिबल नहीं है, वो तो ट्रेन नहीं मिलता अर्जेंट में, तो फ्लैट कहाँ से मिल गया इनको। चालबाज हसीना के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश होते ही मनोज अग्रवाल ने लखनऊ पुलिस का दरवाजा खटखटाया।
पुलिस ने उस लुटेरी हसीना की तलाश शुरू कर दी। एक मनोज कुमार अग्रवाल है, उन्होंने ये बताया कि उनकी दोस्ती एक महिला से सोशल साइट जीवन साथी .com के माध्यम से हुई। उसके बाद उन लोगों ने शादी करने का फैसला किया। ये लोग आपस में, जैसा वो उन्होंने तहरीर में भी लिखाया है कि आपस में मिले भी, और उसके बाद में फिर वो जब शादी तय करने की बात आई तो वो फरार हो गई। इस संबंध में उन्होंने एक तहरीर प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर 420 और 406 का मुकदमा लिख दिया गया है। विवेचना प्रचलित है। लखनऊ पुलिस ने इन तस्वीरों के आधार पर ही इस लुटेरी हसीना की तलाश शुरू की है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में यही लग रहा है कि प्रियंका नाम की ये लड़की किसी गैंग का हिस्सा हो सकती है, किसी ऐसे गैंग का हिस्सा हो सकती है जो शादी के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। पुलिस का कहना है कि लुटेरी दुल्हनों का गैंग मौका मिलते ही लूटपाट को अंजाम देकर गायब हो जाता है। खूबसूरत लड़कियों के ऐसे गैंग से बेहद सावधान रहने की जरूरत है। लुटेरी दुल्हन के जाल में फंसकर लाखों रुपए गंवा चुके मनोज अग्रवाल अब पछता रहे हैं। मनोज अग्रवाल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को वो अपनी जिंदगी का हमसफर बनाने के सपने देख रहे थे, वो एक दिन इनके सारे सपने तोड़कर गायब हो जाएगी। अब इन्हें उस दिन का इंतजार है जब वो लुटेरी हसीना प्रियंका लखनऊ पुलिस की गिरफ्त में आएगी और उसे लाखों की ठगी के गुनाह की सख्त से सख्त सजा मिलेगी। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी में अब कहानी एक हत्यारे पति के डेथ गेम की। ये एक ऐसे शक्की पति की दास्तान है जिसने शक की वजह से अपनी ही गृहस्थी में आग लगा दी। पत्नी की हत्या के बाद उसने साजिश तो फुल प्रूफ रची थी, लेकिन एक झूठी कहानी ने उसे कर दिया बेनकाब। किसी भी रिश्ते में सबसे अहम होता है भरोसा। शादी जैसे पवित्र रिश्ते में भरोसे और विश्वास की अहमियत और भी ज्यादा है। पति और पत्नी के बीच जब शक नाम की बीमारी आ जाए तो अक्सर ही रिश्तों में दरार पड़ जाती है, जो कभी कभी ऐसे गुनाह को जन्म देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। ऐसी ही कुछ कहानी है ग्वालियर में रहने वाले इस जोड़े की। वेटनरी डॉक्टर संजय सिंह बैंस और एक सरकारी विभाग में अधिकारी सूर्या सिंह की नई नई शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद उनके रिश्ते की शुरुआत भरोसे की बजाय शक से हुई। डॉक्टर संजय सिंह को पहले दिन से ही अपनी बीवी सूर्या के चरित्र पर शक होने लगा कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। संजय का शक तब और भी गहरा हो गया जब उसने अपने हनीमून पर सूर्या को अपने बॉयफ्रेंड से चैट करते हुए देख लिया। इसके बाद शक की आग ने उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी की खुशियों को जलाकर राख कर दिया। और फिर एक दिन शक की आग में जल रहे डॉक्टर संजय सिंह ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। थाना थाटीपुर अंतर्गत 15 तारीख को एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि ये बताया गया कि एक दर्पण कॉलोनी में रहने वाली महिला जो कि लेखाधिकारी के पद पे है, सहायक लेखाधिकारी के पद पे है, और वो मिल नहीं रही है। उसका मोबाइल पे बैल जा रही है और वो कहीं चली गई है और लौटी नहीं है। इस पे थाना थाटीपुर में गुमिंसान कायम किया गया और अगले दिन मेट्रो टावर के पास, जो कि थाना विश्वविद्यालय लगेगा, झाड़ियों में सामने की तरफ एक महिला की लाश मिली जिसमें उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। शरीर पे कपड़े थे, वो भी कुछ जले हुए थे। पुलिस जांच में पता चला कि डॉक्टर संजय सिंह को शक था कि उनकी पत्नी सूर्या अपने किसी गुमनाम दोस्त के साथ घंटों फोन पर बातें किया करती थी। पुलिस के मुताबिक संजय ने अपनी पत्नी सूर्या को कई बार किसी गैर मर्द के साथ बात करने से रोका, लेकिन वो मानी नहीं। इसी बात पर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा। पुलिस के मुताबिक 14 जनवरी यानी गुरुवार शाम को भी दोनों के बीच तकरार हुई थी और फिर वो तकरार इस कदर बढ़ गई कि संजय ने पूरी ताकत से सूर्या पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इसमें डॉक्टर से बात की गई जिनने पीएम किया था, तो ये बात क्लियर हुई कि इसका
गला दबाया गया था। और फिर इसके पति को, जो वेटनरी डॉक्टर है, इसको हिरासत में लेके पूछताछ जब की गई तो ये बहुत ही जल्दी पहले तो अपना उसी वर्जन पे रहा कि मैं नहीं जानता कैसे हो गया, क्या हो गया, और मैंने तो गुम इंसान कराया था, मैं खुद ढूंढ रहा था, परेशान था। पत्नी की हत्या के बाद डॉक्टर संजय ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान बनाया, लेकिन मर्डर के करीब 24 घंटे बाद भी वो लाश को ठिकाने नहीं लगा पाया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस हत्यारे वेटनरी डॉक्टर ने पत्नी की लाश को बर्फ पर डाल कर रखा ताकि उसे सड़ने से बचाया जा सके। इतना ही नहीं, उसने घर में एयर फ्रेशनर भी छिड़क दिया ताकि घर में बदबू ना आए। संजय ने लाश के पास बैठकर शराब पीते पीते YouTube की मदद से लाश को ठिकाने लगाने की तरकीबें ढूंढनी शुरू की और फिर देर रात उसने अपनी बीवी के शव को झाड़ियों में फेंककर उसे आग के हवाले कर दिया। अगले दिन रात को ये एक बड़ा बोरा जो होता है गेहूं वगैरह जिसमें आते हैं काफ़ी बड़ी साइज़ के, उसमें शव को ले जाके इसने मेट्रो टावर के सामने झाड़ियों में फेंका। पेट्रोल ये पहले ले जा चुका था। पेट्रोल डाल के इसने आग लगा दी और आके फिर इसने गुम इंसान कायम कराया और इसका एक तरह से इसने पहचान नष्ट करने की कोशिश की। मामला यही नहीं रुका। संजय ने ऐसा करने के बाद खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर सूर्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी ताकि उस पर किसी को शक न हो। शुरुआत में पुलिस ने उसकी बातों पर यकीन भी कर लिया था। पहले तो पुलिस डॉक्टर संजय के नाटक को पहचान नहीं पाई, लेकिन बाद में उसकी हरकतों की वजह से पुलिस की शक की सुई उसी पर जा टिकी। दरअसल झाड़ियों से सूर्या सिंह का शव मिलने पर पुलिस ने संजय को बॉडी की पहचान के लिए भी बुलाया, लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए संजय ने शव को पहचानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन सूर्या की बहन ने लाश की शिनाख्त कर दी तो पुलिस का शक और भी पुख्ता हो गया। सनसनी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।